दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी बुक से जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 18 जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इस वीडियो में हम करेंगे ग्रुपिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम एबीओ ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो एक हो जाएगा यहाँ पर प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नॉन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। अब दूसरी चीज़ की, अब ये जो प्लेटलेट्स है ना, वो उसके जो सेल्स होते हैं वो फ्रेगमेंट की तरह से होते हैं। जैसे कि कुछ इस तरीके से फ्रेगमेंट होते हैं उसके अंदर, इस तरीके से फ्रेगमेंट होते हैं ना, तो वैसे वाले फ्रेगमेंट। तो सेकंड पॉइंट होगा इसका कि जो सेल्स हैं, सेल्स फ्रेगमेंट अभी प्रोड्यूस कैसे होते हैं? जो सेल्स के फ्रेगमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे मेगाकारियोट से, है ना। तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम किससे होंगे? मेगाकारियोट से, मेगाकारियोट्स। ठीक है, मेगाकारियोसाइट्स। ठीक है, हाँ। तो अब और ये हो गया। अब इसके अमाउंट देख लेते हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स। तो ये जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके अंदर अप्रॉक्स 1,50,000 to 3,50,000 है ना, पर मीटर पर mm³ प्लेटलेट्स होनी चाहिए। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान के अंदर है, नॉर्मल पर्सन में। अब अगर हम बात करें कि ये इसका काम क्या होता है प्लेटलेट्स का, तो प्लेटलेट्स का काम होता है कि ये रिलीज़ करता है ना, इन्वॉल्व इन रिलीजिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करने में काम आता है, जो कि रिक्वायर्ड है टू इनिशिएट ब्लड कोगुलेशन, यानी कि जो हमारे ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करती है, उसमें प्लेटलेट्स का उसमें भी काम आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो ये हुआ बात प्लेटलेट्स की। अब हम देखेंगे कि अपनी ग्रुपिंग, जो हम ग्रुपिंग की बात करने वाले थे आज, उसके बारे में। तो ग्रुपिंग में हमारे पास 2 टाइप्स की ग्रुपिंग होती है, यानी कि ब्लड ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग देखेंगे ब्लड की। तो ब्लड के अंदर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ ब्लड। अब हम कहते हैं ना कि हाँ, जब भी हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो हम कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरा ब्लड ग्रुप O है, सामने वाले का ब्लड ग्रुप A है, आप में से किसी का ब्लड ग्रुप B होगा, किसी का AB होगा, है ना। तो इस तरीके से ब्लड को ग्रुप में डिवाइड कर दिया हमने। तो वही ब्लड ग्रुप देखेंगे। तो तो ब्लड ग्रुप जो है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला तो ABO ग्रुपिंग, और दूसरा होता है RH ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है ना, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लो कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है, उसके अंदर अगर आपने B का ब्लड ग्रुप डाल दिया, यानी किसी भी रैंडम पर्सन का ब्लड डाल दिया है उसके अंदर, तो भी बहुत ही बड़ी वाली दिक्कत हो जाएगी। हम बात करेंगे अभी यहाँ पर ABO ग्रुपिंग की। अब जो ग्रुप्स है ना, वो ग्रुप्स किन बेसिस पर है? जैसे कि मान लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, एक सेकेंड। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। तो कितने टाइप्स के होते हैं ब्लड ग्रुप? पहला तो होता है A, दूसरा होता है B, तीसरा होता है AB, और चौथा होता है O। तो इन 4 टाइप्स के हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं। अब इनके बेसिस पर हम देखेंगे कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
एबीओ ग्रुपिंग से। एबीओ ग्रुपिंग में होता क्या है ना कि ये जो ग्रुप है वो कैसे कैसे मतलब किस बेस पर होते हैं, जो ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं वो किस बेसिस पर। तो हमारा जो आरबीसी होता है, मैंने बताया था आरबीसी बाइकनकेव होता है, तो कुछ इस तरीके से उसकी शेप होती है। और इनके ऊपर क्या होता है ना कि एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। मान लेते हैं कि ये एंटीजन प्रेजेंट है, ये दूसरा एंटीजन, ये तीसरा एंटीजन, यानी इस आरबीसी के ऊपर ये आरबीसी और इसके ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है। अब इनके बेसिस पर होगा हमारा ब्लड ग्रुपिंग। अब मान लेते हैं कि जो भी ये है ना ब्लड एबीओ ग्रुपिंग वो किस पर बेस्ड है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस of the surface antigen antigen on the RBC, है ना, RBC के सरफेस पर ही होगा। तो कौन कौन से होंगे, नेमली जो होंगे प्रेजेंट होंगे, जो जिनके बेसिस पर ये ग्रुपिंग होगी, तो वो होंगे ए के, यानी या तो उसके ऊपर ए होगा या तो उसके पास बी होगा। ये मार्कर ही नहीं चल रहा है। या तो इसके ऊपर, इस ग्रुप के ऊपर या इस आरबीसी के ऊपर या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, ए या तो बी, ये से चल रहा है ना। अब दूसरी लाइन, अब ये जो है ए बी, ये जो ग्रुपिंग है वो हर एक, ये जो ब्लड ग्रुप है वो हर एक इंसान के अंदर अलग अलग होगा, है ना। ये तो हो गई, हर एक इंसान में अलग अलग ग्रुप्स होंगे। तो उसके अंदर, उसी बॉडी के अंदर हर एक इंडिविजुअल में एक एंटीबॉडीज़ होंगी। इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी कुछ पहले से ही, ताकि वो हमारे बॉडी में ना आ सके, है ना। तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी। तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट individual contain two natural antibodies, है ना। और किसके अगेंस्ट होगा वो, एंटीजन को एंटी भी हम लिख सकते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा, है ना। अब अगर हम देखें कि जो ग्रुप्स हैं वो, यानी कि वो ए बी जो ग्रुप है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है, तो इन सबको एक बारी देख लेते हैं, है ना। जैसे कि ए वाला जो है ग्रुप वो किसको दे सकता है, बी वाला जो है वो किस को दे सकता है। तो इसके अंदर ना एक हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दी हुई है, ठीक है, ग्रुप्स करके। जैसे कि पहले तो ब्लड ग्रुप है, फिर उसके बाद एंटीजन्स हैं, एंटीजन है। एंटीजन आरबीसी के ऊपर कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन होंगे कहाँ पर, आरबीसी के ऊपर होंगे, है ना, इतना तो पता ही है। अब फिर उसके बाद एंटीबॉडीज़, उसके अगर किसी के अंदर एक तरीके का एंटीजन है तो उसके अंदर किसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होंगी, है ना। तो एंटीबॉडीज़, और लास्ट होगा किस को वो दे सकता है ना, तो यानी डोनर ग्रुप। तो इस तरीके से ये एक टेबल है, इसके अंदर ग्रुप्स हैं। कौन कौन से ग्रुप्स हैं हमारे पास, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप है, और लास्ट में ओ ग्रुप है तो ये हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं। तो अगर किसी के पास ए ब्लड ग्रुप होगा, यानी अगर मान लेते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास एंटीजन होगा, उसके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा ऑन आरबीसी, तो उसके आरबीसी के ऊपर ए ही एंटीजन होगा, है ना। एक ए नाम का एंटीजन होगा। जैसे मान लेते हैं ये आरबीसी है, तो उसके सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। फिर सेकंड,
कि उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ होगी, तो किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, तो एंटीबॉडी होगी उसके अंदर बी के अगेंस्ट। जैसे मान लेते हैं मेरे अंदर ए है, तो मेरे अंदर जो अगर बी का ब्लड आएगा तो मेरी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मान लेते हैं कि जो एंटीजेंस है, जो एंटीबॉडी है ना, वो एक साथ रिएक्ट नहीं करती, उसको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मान लेते हैं कि मुझे भी ब्लड की ज़रूरत है, तो मेरा ब्लड ग्रुप है ए, लेकिन मुझे रैंडमली ब्लड ग्रुप उठा के डाल दिया बी, मान लेते हैं उसका होगा लेट्स सपोज बी, तो उसका मेरे अंदर डाल दिया, तो फर्स्ट टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे दोबारा मान लेते ज़रूरत पड़ी और फिर मेरे अंदर फिर से ये हुआ कि कोई बात नहीं, ठीक है डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो अगर फिर से मेरे अंदर यही बी का ब्लड ग्रुप डाल दिया, तो मैं इस दुनिया से नहीं रहूँ, मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूँगी मतलब फिर बहुत ही डेंजरस उसका रिजल्ट आता है, इवन डेथ भी हो जाती है इंसान की। तो इसीलिए ब्लड ग्रुपिंग बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे अंदर प्रेजेंट होगा एंटीजन बी, एंटीबॉडीज़ बी, इस बी एंटीजन के अगेंस्ट मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी। और ए जो ब्लड ग्रुप है वो किस किस को दे सकता है, तो डोनर एक्चुअली में जो ओ एंटीजन है ना, जो एंटीजन ओ है वो मतलब वो किसी को भी दे सकता है, वो सबको देगा, वो जो ओ है वो सबको देगा, और जो ए बी है वो सबसे लेगा, ठीक है। और जो ए है, तो अब ए किसको दे सकता है, ए सिर्फ अपने वाले को देगा, और जो ओ है वो तो सभी को दे सकता है, ओ तो सबको दे रहा है, तो एक तो ए किसको देगा, एक ए सिर्फ अपने वाले ए को देगा, और जो ओ है वो तो सबको दे रहा है, तो एक ओ, यानी एक ए और एक ओ सबको सिर्फ ओ सबको दे सकता है। और क्योंकि इस मेरे अंदर अभी जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, तो मैं अपने वाले ब्लड ग्रुप को ही एक्सेप्ट करूँगी, है ना, दूसरे ग्रुप के ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। लेकिन जो ओ है ये एक स्पेशल केस है, और जो ए बी है वो भी एक स्पेशल केस है कि ये सबसे ले सकता है और ये सबको दे सकता है ना। ओ सबको दे सकता है, ए बी सबसे ले सकता है। तो जो बी है, बी अगर मेरे अंदर बी ब्लड ग्रुप है, तो मेरे अंदर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, मेरे आरबीसी के सरफेस पर बी। अब उस मेरे पास एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी, ए के अगेंस्ट होगी। और अब बी किस किस को दे सकता है, अपने ब्लड ग्रुप वाले को और एक ओ को। अब ए बी है, तो उसके मेरे एंटीजन पर कौन से प्रेजेंट होंगे, जैसे मान लेते हैं कि मेरा सरफेस है ये मेरा आरबीसी, ये मेरा आरबीसी। अब इस सरफेस पर ए भी होगा और इसी सरफेस पर बी भी होगा, ये ए और ये बी एंटीजन, है ना। तो इस तरीके से ए बी का होगा। और ए बी में अगर है तो एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, ऑफ कोर्स ए बी ही प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी, अब अगर बी है, ए बी मेरा ब्लड ग्रुप है अगर, तो मैं सबसे ले सकती हूँ। तो यानी कि मेरे पास किसी भी तरह की कोई एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं एंटीबॉडी किसी भी तरह की नहीं होगी, तभी तो मैं सबसे ले सकती हूँ। तो यानी कि मेरी जो एंटीबॉडीज़ बन रही है मेरे अंदर, वो कुछ नहीं होगा, तो ज़ीरो मतलब हम नील भी लिख सकते हैं, ज़ीरो तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, नील, यानी किसी भी तरह की कोई भी एंटीबॉडी मेरे अंदर नहीं बन रही है अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो। यानी कि ए बी बहुत ही स्वार्थी है, ये सबसे ले रहा है, किसी को दे नहीं रहा मगर, ठीक है। अब बात आई कि किस किस को दे सकता है, तो ए बी है तो ए को भी दे, ए बी ब्लड ग्रुप है तो ये ए ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले को भी दे सकता है, और अपने वाले को भी दे सकता है, यानी ए बी वाले को भी दे सकता है। और साथ में जो डोनर है ओ बेचारा, वो तो सबको दे ही रहा है ना, तो ओ सबको देगा। फिर लास्ट में बात आती है ओ की, तो अभी हमने देखा कि ओ सबको दे रहा है। अब क्योंकि ओ, अब जब ओ है ना, ये सबको दे रहा है, तो सबको क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पर किसी भी तरह का कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। यानी कि मान लेते हैं कि मेरा आरबीसी है, लेट्स सपोज ये मेरा आरबीसी है, और इसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ यही है, ये रहा मेरा आरबीसी। ओ ब्लड ग्रुप का आरबीसी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये किस किस को दे सकता है, ये दे सकता है एंटीजन ए को और एंटीजन बी को, ठीक है, इन सबको दे सकता है। और ओ यहाँ पर ये ओ, ठीक, तो ओ तो बेचारा सबको दे ही रहा है। अब ये इसके अंदर एक कंडीशन आ जाती है मिसमैच वाली, मिसमैच जैसे कि मान लेते हैं कि अभी मैंने बताया जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप मान लेते हैं कि ओ है, ए है, अब ए के पास अगर बी का ब्लड ग्रुप आएगा तो वो तो ब्लड बॉडी रिएक्ट कर जाएगी ना। अब जैसे कि एक कंडीशन है यहाँ पर मिसमैचिंग वाली, तो इसमें बोला गया है कि अगर किसी बॉडी के अंदर किसी और का, यानी अगर मेरे पास ए एंटीजन है मेरे पास, तो उसके अंदर अगर हम बी एंटीजन वाले ब्लड को डालेंगे तो मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो उसको हम कहेंगे क्लम्पिंग ऑफ
एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग ऑफ एग्लूटिनेशन। तो इसके अंदर एक है केस इन अ मिसमैच, इन अ मिसमैच्ड ट्रांसफ्यूजन है ना। तो ब्लड को ट्रांसफ़र करेंगे ना अगर एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में, तो उसके अंदर के एंटीजन भी ट्रांसफ़र, तो फिर मिसमैच हो जाएगा ना। इन अ मिसमैच ट्रांसफ्यूजन द एंटीजन ऑफ द डोनर एंटीजन होगा जो डोनर का रिएक्ट्स विद एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट, है ना, रिसिपिएंट टू कॉज अ रिएक्शन, है ना। होता है ना कि कई बार होता है कि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता तो रिएक्ट कर जाता है, तो हमारे स्किन पर रेड सा हो जाता है कुछ, तो वो अगर ब्लड रिएक्ट कर जाएगा उसके साथ तो होगा, तो उसे हम कहेंगे कॉल्ड क्लम्पिंग ऑफ एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो ये हुई बात मिसमैच की। अब अगर हम देखें, अभी हमने देखा इस टेबल के अंदर कि जो डोनर, कौन सा वाला डोनर है, कौन सबको दे रहा है, कौन सबको नहीं दे रहा है, कौन सिर्फ अपने वाले को ही दे रहा है, तो ये सब हमने अभी देखा। तो अब एक लाइन 2 लाइन इसके में और ऐड कर लेते हैं, नोट्स के तौर पे काम आएगा। जैसे कि अब अगर हम बात करें कि डोनर की, जो दे रहा है सबको, है ना, तो वो दे कौन रहा है, सबको देने वाला कौन है, ओ, है ना, वो बेचारा सबको दे रहा है। तो पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ, है ना। अगर उसके पास ओ ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, है ना, नो एंटीजन, हैज़ नो एंटीजन, हेंस they can donate blood anybody, जिसको हम कहते हैं, अब ये ओ सबको ही दे रहा है तो इसलिए क्या हो गया, ये यूनिवर्सल डोनर। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। एक मार्क में क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर, तो उसका आंसर होगा ओ, है ना, ओ यूनिवर्सल डोनर है। अब ए भी सबसे ले रहा था, तो यानी कि वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया, है ना। तो पर्सन विद ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ए बी, तो वो क्या करेगा, यानी उसके पास किसी भी तरह की एंटीबॉडी, इसके पास तो किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं था, है ना, हैज़ नो एंटीजन, और इसके पास किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं है, हैज़ नो एंटीबॉडी, है ना। तो इसीलिए और एंटीबॉडी कहाँ पर होती है, इन प्लाज्मा, ठीक है। तो हैंस कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनीबडी, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो वो होगा ए बी ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे के टॉपिक्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनके जो डाउटिंग टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।